टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा जल्द से जल्द रेल लाइन निर्माण की मांग की। यहां आयोजित बैठक के दौरान संघर्ष समिति ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पहाड़ की जनता को गुमराह कर रही है। समिति के अध्यक्ष नीमा दफोटी ने कहा कि बीते 20 सालों से बागेश्वर की जनता आंदोलन कर रही है, लेकिन आज तक मात्र सर्वे का झुनझुना थमा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे की जानकारी भी बागेश्वर की जनता को नहीं मिल पा रही है। इससे जाहिर होता है कि बागेश्वर की जनता के आंदोलन की उपेक्षा की जा रही है। जैसे कि आप ये 2009 से जब शुरुआती श्रेणी में हमारे ये संघर्ष समिति का गठन हुआ था, उस टाइम हमारी 4 डिमांड थी। टनकपुर बागेश्वर, टनकपुर जौलजीबी, रामनगर चौखुटिया और ऋषिकेश कर्णप्रयाग। अब हमारे संघर्ष का ही एक परिणाम ये रहा कि आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग मार्ग जो है अपना मूर्त रूप में आ चुका है। लगभग कुछ समय के बाद तो वहाँ पर ट्रेन भी हो जाएगी। और बागेश्वर टनकपुर जो रेल मार्ग था, इसके लिए सर्वे के लिए 29 करोड़ रुपया जो है सरकार ने आवंटित किया था। उसमें शायद अपने राजस्व विभाग और अभिलेख में कह रहे थे कि भाई यहाँ ज़मीन वगैरह का चयन वगैरह हो रहा है। तो ये जो लंबा संघर्ष हमारा इसमें चल रहा है, हमारे बागेश्वर से ये डिमांड उठी थी और उस डिमांड के अनुसार हमें सबसे पीछे रखा गया है। ये सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि इंतज़ार करते करते बहुत लंबा वक्त बीत गया है। अब तो रेल आई जानी चाहिए। ये जो है हमारी जनता की आकांक्षा और यहाँ की आवश्यकता और आपके राष्ट्र के लिए भी बहुत उपयोगी ये परियोजना होगी। तो मेरा निवेदन होगा कि अब तो देर अधिक नहीं होनी चाहिए। हमें इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, तो अब आई जानी चाहिए। टनकपुर रेल मार्ग का आंदोलन हमारा बहुत पुराना हो चुका है। ये 2004 से हमने शुरू किया था। ये सबसे पहले दफोटी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हमारा शुरू किया था, लेकिन इसके साथ साथ हमने 4 रेल मार्गों का भी अभी यहाँ पर हमने मांग रखी। उसमें से ऋषिकेश कर्णप्रयाग पर काम चल रहा है, रामनगर चौखुटिया पर भी काम चलने लग गया है। लेकिन जो सबसे पुराना और अहम था बागेश्वर टनकपुर, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था और यहाँ से चीन सीमा की पर भी ये लगा हुआ हमारा ये रेल मार्ग था। लेकिन इसके साथ बहुत अनदेखी कर रखी है। हम आंदोलनकारी कब से इसमें लगातार धरना जुलूस प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। यहाँ से दिल्ली जंतर मंतर में भी पहुँच गए हैं और कितनी बार सरकारें बदल चुकी हैं, कितनी बार बीजेपी आ गई, कितनी बार कांग्रेस सरकार आ गई है, लेकिन अभी तक भी किसी ने चुनाव के समय में जो ये लोग कहते हैं कि हम रेल ला रहे हैं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये 9 रत्नों में भी ये 90 उस स्थान पर रखा था, जिसे उन्होंने कहा था कि ये मेरा सपना रहेगा कि बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग को हम जल्दी से जल्दी तैयार करें। लेकिन उसको कहे हुए भी आज 2 साल बीत चुके हैं, इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने ये भी कहा था सांसदों से, हमारे मुख्यमंत्री जी से कहा था कि हमें इसकी सूचना समय समय पर दें कि कितना सर्वे हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। लेकिन हमें अभी भी पता नहीं है कि सर्वे पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। आगे को क्या कार्यक्रम इस पर हो रहा है, इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है। कैसी हमारी सरकार है और इनकी सरकार की क्या मंशा है। चुनाव के समय, चुनाव के आते आते तो ये लोग सभी लोग कहते हैं कि ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है, हम बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। लेकिन अभी इतने साल हो गए हैं, 19-20 साल इसको पूरे हो चुके हैं, अभी तक एक छोटा सा बच्चा भी आज नौजवान हो गया है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।